नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन 2022 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। इसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आप किस प्रकार से जो है पोस्ट का प्रीफरेंस देंगे, इसके बाद से किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है और फी पेमेंट वगैरह कैसे करना है, प्रिंट आउट कैसे निकालना है। तो अगर आपका प्री एग्जाम क्लियर है तो आप जो है इसके लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ताकि आप मेंस वाले एग्जाम में जो है अपीयर हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन का पोर्टल है जो आपको बिहार एसएससी की वेबसाइट पे जो है मिल जाएगा। 6 जून को पब्लिश हुआ है, 27 जून को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और यहाँ एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ से आप जो है अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई लिंक पे क्लिक करके जो है यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ सबसे पहले देखिए आपको जो है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और पीटी का रोल नंबर, दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। और पासवर्ड आपको लिखना है। पासवर्ड एक ऐसा वाला तो आपके जो है मेल पे पासवर्ड यहाँ पे आया होगा जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो वही वाला पासवर्ड यहाँ पे लिखना है। अगर मान लीजिए पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ देखिए फॉरगेट योर पासवर्ड का ऑप्शन है, फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर मेल नहीं मिला, मेल आप चेक करिएगा तो मेल में आपको पासवर्ड जरूर मिला होगा। जब पहली बार फॉर्म भरे होंगे तो रजिस्ट्रेशन किए होंगे ना, तो एक पासवर्ड आपके पास आया होगा, यूजर आईडी आया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसमें सारा जानकारी रहता है। और यहाँ से फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अगर आपको मेल नहीं मिल रहा है तो। फिलहाल अगर मेल आपको मिल रहा है तो उसमें सारा चीज आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा। या पीटी का भी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, दोनों में से कोई ऑप्शन लिखेंगे और पासवर्ड जो मेल पे मिला वो लिखेंगे। कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन करना है। तो चलिए हम यहाँ कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन करते ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पे डैशबोर्ड आ जाता है, यहाँ पे आपकी सारी जानकारी शो होती है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, नीचे आना है। देखिए 6 स्टेप में आपको फॉर्म को फिल करना है, तो एक एक स्टेप को हम समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अब यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं। जो ऊपर में मोबाइल नंबर दिए है ना, वो आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करके और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे, जो है हट जाएगा। और ईमेल भी अपडेट करना चाहते हैं तो यस करके और ईमेल आईडी लिख सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं, लगता है कि यही सेम हमको रखना है तो ये आप नो कर दीजिएगा, हट जाएगा। आपका एड्रेस यहाँ शो होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट करना है। ये पूछ रहा है श्योर, ओके। ओके करते ही आपका पहला स्टेज देखिए ग्रीन हो चुका है, यानी पहला स्टेज आपका कंप्लीट हो चुका है। नीचे आएंगे यहाँ पे प्रोसेस फॉर पेमेंट, दूसरे स्टेज में ही आपको पेमेंट लगेगा, आप प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए आईसीआईसी और एसबीआई दो ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से कोई भी ऑप्शन को आप जो है टिक करेंगे। ये दोनों पेमेंट गेटवे है, आपको ये नहीं कि आईसीआईसी तो ही आईसीआईसी करेंगे, एसबीआई तो एसबीआई करेंगे। दोनों में से कोई भी गेटवे को आप चूज करेंगे, जैसे मैं एसबीआई चूज कर लेता हूँ और प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। आपका यहाँ पे अमाउंट भी शो होगा, कितना रुपया आपको परीक्षा शुल्क देना है मेंस के लिए। अब आपको ओके करना है। ओके करते ही ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट को जमा करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, किसी भी बैंक का आप यहाँ पे कार्ड यूज कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। यहाँ देखिए अदर जो है बैंक का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, नेट बैंकिंग। या यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन है, सबसे बेस्ट है यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इंटर यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड भी शो करा सकते हैं। यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड शो करेगा, पेमेंट को जमा करेंगे। जिसे आप पेमेंट करेंगे यहाँ पे आपका पेमेंट का स्लिप जनरेट हो जाएगा। आप इससे क्या करेंगे, जो है प्रिंट निकाल लेंगे। देखिए प्रिंट का ऑप्शन है और उसके वजह से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में यहाँ पे अब आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले पूछ रहा है ग्रेजुएशन का स्ट्रीम आप बताइए कि कौन से स्ट्रीम से आपने जो है ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हुआ है। तो जो भी आपका स्ट्रीम है, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है या बीई बीटेक है, जो भी आपने किया हुआ है वो स्ट्रीम आप यहाँ पे लिख देंगे। ग्रेजुएशन हमने जो है इस स्ट्रीम से किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पे विषय बतानी है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बतानी है। जैसे कि आपका मान लीजिए सपोज आपने जो है बीए ऑनर्स से जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो बीए ऑनर्स यहाँ पे लिख दिए आर्ट्स और यहाँ लिख देंगे आप मान लीजिए हिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है तो आप हिस्ट्री यहाँ लिखेंगे और हिस्ट्री में कितना नंबर आपको मिला हुआ यहाँ पे आपको बता देंगे। फिर आपका जो है मान के चलते हैं जियोग्राफी होगा, उसके सब्सिडरी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, तो वो आप लिखेंगे। हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी बहुत सारे लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो वो आप यहाँ से अलग अलग जो है सब्जेक्ट लिख के उसका कितना में कितना नंबर मिला हुआ है, तीनों पार्ट का मिला के आपको यहाँ पे लिखना है। तो थर्ड ईयर का जो मार्कशीट होता है आप लोगों का ग्रेजुएशन वाले केस में, उस पे जो है तीनों एग्जाम का जो है सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होता है तीनों को मिला के देता है। तो इस तरह से आप पार्ट थर्ड वाला मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है जानकारी को भरेंगे कि आपको हिस्ट्री में कितना मिला है या जो भी आपका विषय रहा है। सपोज अगर कोई बीकॉम किया हुआ है तो बीकॉम में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। मेन जो सब्जेक्ट है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफी ज्यादा सब्जेक्ट से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर बीई बीटेक वाले जो बच्चे हैं उनका जो है 40-50 विषय पढ़ने होते हैं, तो फिर वो यहाँ 6 ही कॉलम बना हुआ है, तो 6 कॉलम में वो कैसे भर सकते हैं। तो जो मेन सब्जेक्ट है उसको आप भर दीजिए और आगे का प्रोसेस हो जाइए इस तरह से। तो इस तरह से आपको भरना है। तो जो भी आपने विषय स्ट्रीम पढ़ा हुआ है, सबसे पहले स्ट्रीम लिखिए ग्रेजुएशन का, जो भी आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है या
बीई है, बीटेक है, जो भी है आपका। फिर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बताइए कि मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कितना है, हिंदी में कितना है, इंग्लिश में कितना है। एक कॉलम छूट जाता है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स्ट्रा है, मान लीजिए आपका बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है, इन्होंने 6 ही कॉलम दिया हुआ है, तो फिर उस केस में आपको क्या करना होगा, मेन सब्जेक्ट आपको जो है, जो आप पढ़े हैं उसको आप भर दीजिए। आप 40-50 बहुत सारे लोगों का होता है बीई बीटेक में, तो भर नहीं पाएंगे ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सारा चीज जो है भरना है। और फिर पूछ रहा है कि क्या आपने पीजीडीसीए कोर्स किया हुआ है नीचे में, अगर किए तो हाँ करेंगे, नहीं किए तो यहाँ पे नो कर देंगे, ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भरा हुआ है। साइंस स्ट्रीम है, ऊपर में मैथ ऑनर्स हमने सबसे मेन विषय को रखा हुआ है, नीचे में जो सब्सिडरी विषय होता है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडरी है, एक लैंग्वेज है, तो उस तरह से हमने लिखा हुआ है। ये मार्क्स जो है अच्छे से कैलकुलेट करके, जो मार्कशीट पे देख के अच्छे से कैलकुलेट करके लिखा गया है। परसेंटेज ऑटोमेटिक ये आएगा आपका, कितना में कितना नंबर मिला लिखेंगे ना, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मार्क्स कैलकुलेट करना, तो आप किसी जो है फ्रेंड से जो थोड़ा जानकारी रखता हो, या किसी टीचर से या कॉलेज के टीचर से आप जो है संपर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं मार्क्स समझने में। हालांकि आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि कैसा मार्क्स मिला है, कितना में कितना नंबर मिला हुआ है, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, जो भी है इस तरह से आप लिख देंगे। और लिखने के बाद से यहाँ पे इसको नो कर दिया है मैंने, यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करा कि आप श्योर है, आपको ओके करना है। देखिए एक यहाँ पे एरर आ रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से एरर आ रहा है, डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम, edu डन, स्क्रॉल डाउन, डेट एट रो 1, मतलब ये इस तरह से एरर आ रहा है, सबके साथ आ रहा है, ठीक है ना। मैं ये जो है फॉर्म 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं छोटा छोटा शब्द भी लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। टू लॉन्ग का मतलब मैं सोचा कि कहीं ज्यादा लंबा तो मैं नहीं लिख दे रहा हूँ, तो मैं ये कई बार जो है फॉर्म सबमिट करने की कोशिश किया। यहाँ पे जो है इस प्रकार से एरर आ रहा है, आपको भी एरर देखने को मिल सकता है। अगर आपको एरर दिख रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए। अब देखिए ये एरर सबको आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना, सही सारा चीज मैंने भरा था, फिर भी एरर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सर्वर का प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जो है बिहार एसएससी की वेबसाइट का प्रॉब्लम है। अगर इनको जो है एरर दिख रहा है तो वो बताएं कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, ठीक है ना। लेकिन ये सीधे यही वाला एरर आ रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अभी आपको 2-4 दिन वेट करना है। वेट इसलिए करना है कि ये एरर आप इनको भी मेल करिए, इनके जो वेबसाइट है, इनके जो हेल्प डेस्क है, उनपे जो है आप लोग मेल करिए, ताकि इनको भी अवेयर हो कि इस प्रकार से एरर आ रहा है सब। अब बहुत जल्दी ये लोग अपडेट करेंगे, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट आएगा या कहीं ना कहीं जो है ठीक हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहीं तक जो है आप फॉर्म को छोड़ दीजिए फिलहाल। पेमेंट तो आपने कर दिया ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिक्कत आ रहा है, फिर पोस्ट प्रेफरेंस में क्या पता, जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा पोस्ट प्रेफरेंस में जाएंगे नहीं, अपलोड सिग्नेचर करेंगे नहीं, फिर प्रिंट होगा नहीं, तो आप जो है दूसरे स्टेप तक ही छोड़ दीजिए, तीसरा स्टेप तो आगे कंटिन्यू हो नहीं रहा है। तो इस केस में आपको थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये सही ना हो जाए। सही होगा उसके बाद जो है अगेन आप लॉगिन करेंगे, उसी तरह से यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन पे क्लिक करके अगेन जो वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी 2-3 दिन वेट करिए, लॉगिन करके चेक करते रहिएगा, भर के देखिएगा कि क्या सही हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही स्टेप था फ्रेंड्स फॉर्म भरने का। बाकी आप जब फॉर्म भरेंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपको जो है यहाँ नीचे आना है। देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी हुआ है मेंस वाला, या नीचे में इन्होंने दिया हुआ है कि मतलब जो है किस जो है पद के लिए और किस विभाग में लेवल सैलरी क्या है, न्यूनतम योग्यता क्या है, तो वो आपको यहाँ पे देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। जैसे यहाँ सचिवालय सहायक में देखिए सबसे ज्यादा पद है, और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी भी आपको देख के भरना है। जैसे मान लीजिए अनुसूचित जाति में यहाँ पे देखिए 0 सीट है, देख रहे हैं ना, तो फिर आप ये अनुसूचित जाति में है और ये वाला सीट डाल रहे हैं, तो फिर आपको कोई मतलब नहीं फॉर्म भरने का। तो उस केस में आपको जो है देखना होगा कि आपके कैटेगरी में कितना सीट है, उस हिसाब से आप जो है पोस्ट का प्रेफरेंस देंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद से यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप 1 नंबर पे यही डाल देते हैं अंकेत छक का, और बोल रहा है कि स्नातक आप गणित के साथ पास हो तो सही रहेगा। अब आप गणित विषय से पास ही नहीं है और पहला ही आपने प्रेफरेंस 1 डाल दिया है, तो फिर आपको कोई मतलब नहीं फॉर्म भरने का। तो इस तरह से देखना है, समझ रहे हैं ना। पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट प्रेफरेंस सही से आपको जो है देना होगा। अब मान लीजिए उद्योग विभाग में जो है ये वैकेंसी है उद्योग विस्तार पदाधिकारी का। अब इसमें बोला गया 45% अंक के साथ वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक किए हैं तो आप ये वाला पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे। अब आप ये वाला विषय पढ़े ही नहीं है, आपने आर्ट्स किया हुआ है, तो फिर ये पोस्ट प्रेफरेंस देने से कोई फायदा है? आप खुद सोचिए। तो ये मैंने आपको जो है अवेयर किया इस चीजों से, ताकि आप जो है देखें और सही से पोस्ट प्रेफरेंस को दें। अगर आप सही से पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे तो फिर आपका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप एग्जाम देंगे, आप परीक्षा अच्छा भी जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। तो ये चीजें आपको जरूर जो है यहाँ पे देखना होगा। और ये जो एरर आ रहा है इसको आपको थोड़ा देर वेट करना है जब तक ये सुधर ना जाए। और बिहार एसएससी को आप ट्विटर करिए या हो सके तो मेल करिए, इनको अवेयर दिलाइए कि इस तरह के एरर आ रहा है। एरर का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको इनको मेल करिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर अपडेट आएगा तो मैं टेलीग्राम पे आप लोग को अपडेट दे दूंगा कि फॉर्म जो है सही से चल रहा है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए ज्यादा अपडेट के लिए।
आप जो है dshelpingforever.com की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। यहाँ पे सरकारी जॉब, सरकारी रिजल्ट या और भी योजना जैसे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहती है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।